जय हिंद साथियों। आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा लेट तथा लेटस वाले वाक्य। लेट और लेटस वाले वाक्य हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम पहले असर्टिव और नेगेटिव करा चुके हैं। आज होगा हमारा टॉपिक लेट तथा लेटस वाले वाक्य। तो पहले इसके रूल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लेट। लेट में जो होता है, लेट वाले वाक्यों में हमेशा हमारा या तो प्रार्थना का भाव प्रकट होगा या फिर हमारा आदेश का भाव प्रकट होगा। इसमें देखो, इसमें प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट होता है। लेट वाले वाक्य में क्या होता है, इसमें प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट होता है। इसी तरह से लेटस वाले में देखेंगे। लेटस लेटस वाले में क्या होता है, उसमें प्रस्ताव या सुझाव, प्रस्ताव या सुझाव। इसमें प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट होता है। लेटस वाले वाक्य में क्या होता है, इसमें प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे लेट वाले रूल। लेट वाले लेट रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसकी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आए, वर्ब में आए सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को भाव के अनुसार, भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में परिवर्तित कर देते हैं। इसकी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में परिवर्तित कर देते हैं। रूल नंबर सेकंड, डायरेक्ट स्पीच में आए
डायरेक्ट स्पीच में आए इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन टू डायरेक्ट स्पीच में आए इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। द कैप्टन said, inverted comma. The captain said, inverted comma. Let him come in. The captain said, inverted comma. Let him come in. कि कैप्टन ने कहा लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। तो कैप्टन का क्या है? आदेश। तो द कैप्टन इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। द कैप्टन हमारा क्या सेड या सेड टू भाव के अनुसार कहाँ जाना है? रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में। तो कैप्टन आदेश दे रहा है तो आदेश के अनुसार क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड। द कैप्टन ऑर्डर्ड। इन्वर्टेड कॉमा हमारा ये दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाना हमें? कंजक्शन टू। ऑर्डर्ड टू लेट हिम कम इन। The captain ordered to let him come in. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। The child said to his mother. The child said to his mother. बच्चे ने अपनी माता से कहा Let me play in the sun. The child said to his mother. बच्चे ने अपनी माता से कहा कि let me play in the sun, कि मुझे धूप में खेलने दो। तो बच्चा क्या करेगा अपनी माता से? आदेश तो दे नहीं सकता, तो क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट, प्रार्थना। देखते हैं। द चाइल्ड सैड या सैड टू कहां चला जाएगा? जब प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्टेड। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड, बच्चे ने प्रार्थना की किससे? अपनी माता से। हिज मदर। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाना हमें? कंजक्शन टू। लेट। अब आती है पर्सन आ गया हमारा फर्स्ट पर्सन। क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जो हमेशा बदला जाता है वो किसके अनुसार बदला जाता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड, सिंगुलर को हमेशा ही मानते हैं, तो चाइल्ड को ही मानते हुए ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा यहाँ? हिम। क्योंकि हमारा आई का ऑब्जेक्ट मी है तो ही का ऑब्जेक्ट हमारा हिम। प्ले इन द सन। तो इस तरह से हमारा लेटस का
रूल और एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं लेटस। लेटस के पहले रूल देखेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल। अब देखते हैं लेटस के रूल। लेटस में मैंने पहले ही बताया था कि इसमें प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट होता है। तो अब देखते हैं इसके रूल। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए let us को we should या they should में परिवर्तित करते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा कि इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए लेट अस को बी शुड या दे शुड में परिवर्तित करते हैं। अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को भाव के अनुसार प्रपोज्ड या सजेस्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को भाव के अनुसार प्रपोज्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। रूल नंबर थर्ड, रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच के या डायरेक्ट स्पीच में आए इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डायरेक्ट स्पीच में आए इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में आए इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब देखते हैं रूल नेक्स्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का
यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई या वी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई या वी हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन कौन सा, आई या वी हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए लेट अस को वी शुड में परिवर्तित करते हैं, वी शुड में बदलते हैं तथा यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ने हो तो रिपोर्टेड स्पीच के लेट अस को दे शुड में बदलते हैं। देखते हैं चौथा रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे आई और वी, आई वी हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए लेट अस को बी शुड में बदलते हैं तथा यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन न हो, आई और बी न हो तो रिपोर्टेड स्पीच के लेट अस को दे शुड में बदलते हैं। एक रूल, नेक्स्ट रूल और देख रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच लेट देयर वी से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच लेट देयर वी से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे देयर शुड बी में बदल देते हैं। ठीक है, यदि रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच
देयर बी से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे देयर बी, देयर शुड बी में बदल देते हैं। अब देखते हैं आगे। अब ये तो हो गए हमारे रूल कंप्लीट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं पहले कि राम said to me, Ram said to me, comma inverted comma, let us walk in the park. Ram said to me, let us walk in the park. मैंने रूल में लिखवाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, तो मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार बदलते हैं। तो राम सैड या सेड टू को प्रपोज या सजेस्टेड, तो राम प्रपोज, राम प्रपोज मी, राम प्रपोज मी। इनवर्टेड कॉमास को हटा क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट। राम प्रपोज मी दैट। अब बात आती है हमारा लेटस कहाँ चेंज होगा, लेटस कहाँ चेंज होगा। तो लेटस हमें करना है, अगर फर्स्ट पर्सन मैंने लिखवाया था रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है हमारी, ये, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई या वी, मी या अस होता है तो क्या करते हैं, लेटस को कहां बदलते हैं, वी शुड में। तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो लेटस हो जाएगा हमारा वी शुड वॉक इन द पार्क। इस तरह से बदल देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाक्य है, रेखा सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रेखा सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let us come, let us come at home। रेखा said let us come at home, आओ घर चलें। तो देखते हैं रेखा प्रपोज भी आ जाएगा और हमारा सजेस्टेड भी आ जाएगा। तो प्रपोज रेखा प्रपोज, इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट, रेखा प्रपोज दैट। अब हमारा फिर लेटस आ गया। अब लेटस हमें बदलना है पर्सन के अनुसार। अब हमारा ऑब्जेक्ट तो देने रखा है और सब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा है हमारा, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन होता है, वहां क्या करते हैं, दे शुड। रेखा प्रपोज दैट दे शुड कम एट होम। इस तरह से हमारा डायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएगी। और देखते हैं अब देखते हैं देयर बी का कोई सेंटेंस, जैसे द टीचर सेड टू द बॉय
The teacher said to the boys, let there be no noise in the class. The teacher said to the boys, let there be no noise in the class. अब देखते हैं द टीचर बच्चों को क्या दे रहा है, एडवाइस, सलाह। तो द टीचर एडवाइज्ड, ये भाव के अनुसार एडवाइस में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, विश्ड में भी परिवर्तन हो जाता है, वो भाव के अनुसार देखा जाता है। तो यहाँ टीचर है, लड़कों को सलाह दे रहा है, तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, द टीचर एडवाइज द बॉयज। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट। अब क्या बताया हमने, इनडायरेक्ट स्पीच में लेट देयर बी के स्थान पे क्या करते हैं, देयर शुड बी, देयर शुड बी नो, देयर शुड बी नो नॉइज इन द क्लास। तो इस तरह से हमारी देयर बी की इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो लेटस में हमारा लेट वाला भी हो गया, लेटस वाला भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।